کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت کلام خدا میں سے پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور آپ کو بیٹھے ہیں دونوں میں بلاؤں گا۔ آپ نے بال مارو نہیں اور کہیں کے سامنے آئے کرسی لے آؤ۔ خداوند کے کلام میں سے حجی نبی کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت کلام خدا میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی، خداوند فرماتا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے لوگوں کے لیے جو تیرے حضور سرنگوں ہیں۔ اے باپ، میں کمزور ہوں لیکن تیرے بیٹے یسوع کا لہو مجھے زور بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور تو اپنے لوگوں سے کلام کر۔ تیرا کلام میری زندگی میں اور ان تمام زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ آپ سب بیٹھیں۔ میرے عزیز، کلام خدا میں سے جو تلاوت کی ہے، پیاری بہن خدا کی بندی نے مجھے یہ بتایا کہ کافی دنوں سے مجھے اسی کلام کی طرف اشارہ مل رہا ہے۔ کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے یہاں پر آج جو تلاوت کی ہے، ایک بار میں چاہوں گا کہ ہم آگے پیچھے پڑھیں۔ پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی، خداوند فرماتا ہے۔ میرے عزیز، کلام خدا میں اگر ہم دیکھیں تو حجی کی کتاب ان چھوٹے چھوٹے پیغامات کا مجموعہ ہے جو 520 قبل از مسیح جب بابل سے وہ لوگ جو اسیری سے واپس آئے، کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ حجی نبی جو ہے یہ پرانے عہد نامہ میں چھوٹے نبیوں میں سے ایک ہے، اور یہ 537 قبل از مسیح میں جب اسیروں کا جتھا بابل سے واپس یروشلم میں آیا تو حجی اور اس کے والدین بھی اس جتھے میں شامل تھے، اور بس اس وقت حجی چھوٹا بچہ تھا، اور جب یہ یروشلم میں واپس آئے اور 17 سال کے بعد جب حجی جوان ہو گیا اور خدا کا روح اس پر نازل ہوا اور خدا نے اسے نبوت کی نعمت بخشی، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ حجی نبی دارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس میں جب
नाज़म ज़रबाबल बिन सियालतीएल और सरदार कहन यशवा बिन यहूसद्दक को खुदावंद का कलाम पहुंचाता है। खुदा हिज्जी के वसीला से ज़रबाबल को, जो नाज़म था यहूदा का, जो सियासी क़यादत थी, और जो रूहानी पेशवा सरदार कहन यशवा बिन यहूसद्दक था, खुदा अपने बंदा हिज्जी के वसीला से उसे ये पैगाम देता है। और कलाम खुदा में हम देखते हैं, कलाम खुदा में चौथी आयत में लिखा है, बल्कि दूसरी आयत में लिखा है कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि ये लोग कहते हैं अभी खुदावंद के घर की तमीर का वक्त नहीं है। तब खुदावंद का कलाम हिज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में रहने का वक्त है। खुदा यहूदा के नाज़म ज़रबाबल को और सरदार कहन यशवा बिन यहूसद्दक को ये पैगाम देता है कि जब मैंने इन लोगों को कहा कि खुदा के घर को तमीर करो, और ये लोग कहते हैं अभी खुदावंद के घर की तमीर का वक्त नहीं है, तो खुदा ने कहा क्या तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में रहने का वक्त है, क्या तुम्हारे लिए आरास्ता घरों में रहने का वक्त है, क्या तुम्हारे लिए टाइल और पत्थरों के बने हुए घरों में रहने का वक्त है, क्या तुम्हारे लिए महफूज छतों में रहने का वक्त है, जबकि खुदा का घर वीरान पड़ा है। और रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रवश पर गौर करो, तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। कलाम खुदा में हम देखते हैं कि खुदा इस्राएल को फरमाता है कि अगर तुम मेरे घर की फिक्र नहीं करते, अगर तुम्हें मेरे घर की फिक्र नहीं है, तो फिर तुम्हारा ये हाल है कि तुम खाते हो और शेर नहीं होते, तुम बोते हो और थोड़ा काटते हो, तुम पीते हो और तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो और गर्म नहीं होते। मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। पहाड़ों से लकड़ी लाओ और ये घर तमीर करो, और मैं इससे खुश हूँगा और मेरी तमजीद होगी। खुदावंद फरमाता है मेरे अजीज, खुदा बनी इस्राएल को जो बाबल से असीरी से वापस आए थे, जिन्होंने बाबल से आकर यहूदा में यरूशलेम में आराइश की आसाइशें उन्हें मिली, वो घर तमीर करते हैं, वो बाग लगाते हैं, वो शेर होते हैं, वो मैल पीते हैं, वो खुशहाल जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं। लेकिन खुदा का घर वीरान पड़ा है, और खुदा फरमाता है कि पहाड़ों से लकड़ी लाओ और ये घर तमीर करो, ताकि मैं इससे खुश हूं और मेरी तमजीद हो। अगर उसके घर की फिक्र नहीं करते, अगर उसके घर की तमीर के लिए कदम नहीं बढ़ाते, तो खुदा कहता है कि फिर तुम्हारा हाल जो है वो ऐसा ही होगा। और कलाम खुदा में हम देखते हैं कि खुदा यहाँ पर फरमाता है कि क्या तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में रहने का वक्त है, जबकि मेरा घर वीरान पड़ा है। और अगर हम हिज्जी की किताब के दूसरे बाब की 15वीं आयत से देखें, तो खुदा कहता है कि जब खुदा के घर की तमीर नहीं हुई थी, उस वक्त
की हैकल का पत्थर पर पत्थर नहीं रखा गया था। उस तमाम जमाना में जब कोई 20 पैमानों की आस रखता तो 10 ही मिलते थे, और जब कोई मैं के हौज से 50 पैमाने निकालने जाता तो 20 ही निकलते थे। और मैंने तुमको तुम्हारे सब कामों में वादे समूह और गिरोही और औरों से मारा, पर तुम मेरी तरफ रजू ना लाए। खुदावंद फरमाता है, खुदा कहता है कि जब तुमने मेरे घर का पत्थर अभी नहीं रखा था और तुम में जो 20 पैमाने हासिल करने के लिए जाता वो 10 ही हासिल करता था, और जो 50 पैमाने मैं निकालने जाता था वो 20 ही हासिल करता था। क्यों? इसलिए खुदा कहता है कि तुम्हारे कामों के सबब से मैंने वादे समूह और गिरोही और औलों से तुमने मारा। खुदा कहता है कि मैंने तुम में बीमारियां भेजी, मैंने वबाएं तुम पर मुसल्लत की, मैंने औलों से तुम्हारी फसलों को बर्बाद किया। इसलिए जब तुम 20 पैमाने हासिल करने के लिए जाते तो 10 ही हासिल होते थे। जब 50 पैमाने मैं हासिल करने के लिए जाते थे तो 20 ही मिलते थे, क्योंकि मेरी वबाएं, वो बीमारियां जो मैंने तुम पर मुसल्लत की, वो औले जो मैंने तुम पर बरसाए, उसने तुम्हारी फसलों को बर्बाद किया, तुम्हारे बागों का कच्चा फल झड़ गया, इसलिए कि तुमने मेरे घर की फिक्र नहीं की। खुदा कहता है पहाड़ों से लकड़ी लाओ और इस घर को तमीर करो। मेरे अजीज और कलाम खुदा में खुदा कहता है कि अगर तुम मेरे घर के लिए फिक्र करोगे, अगर मेरी घर की बुनियाद रखने के लिए नियत बनाओगे, तो मैं आज ही तुमको बरकत दूंगा। अगर हम 18वीं आयत से देखें तो लिखा है, अब और आइंदा इसका ख्याल रखो, आज खुदावन की घर की बुनियाद के डाले जाने यानी 9वें महीने की 24वीं तारीख से इसका ख्याल रखो। क्या इस वक्त बीज खत्ते में है? अभी तो ताक और अंजीर और अनार और जैतून में फल नहीं लगा। आज ही से मैंने तुमको बरकत देने का ऐलान कर दिया है। खुदा कहता है अगर तुम मेरे घर की तमीर के लिए नियत बनाओगे, अगर तुम इरादा करोगे, अगर तुम अपने दिल में अहद करोगे, तो ना अभी खत्ते में बीज डाला गया है, ना अभी अंगूर का मौसम है, ना अभी अंजीर का मौसम है, ना अभी जैतून के फल का मौसम है, लेकिन मैंने आज ही तुम्हारे लिए बरकत का ऐलान कर दिया है। मेरे अजीज, आज भी जिस तरह हजारों साल पहले बनी इस्राएल के लिए खुदा ये कलाम करता है कि पहाड़ों से लकड़ी लाओ और इस घर की तमीर करो और मैं इससे खुश हूंगा और मेरी तमजीद होगी। खुदावंद फरमाता है आज भी हमारे लिए खुदा के कलाम का यही ऐलान है। आज वो पहाड़ जिनसे बनी इस्राएल को लकड़ी लाने के लिए कहा गया, आज वो बुलंदी की अक्कासी करते हैं हमारे लिए। पहाड़ बुलंद होते हैं और जब बुलंदी की तरफ निगाह होती है तो खुदा की तरफ निगाह होती है। दाऊद कहता है मेरी कुमक कहां से होगी? मेरी कुमक खुदावन से होगी।
वो कहता है मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ। इसका मतलब है कि मैं खुदा की तरफ अपनी आंखें लगाता हूँ और खुदा से मदद मांगता हूँ। कलाम खुदा में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे रात और दिन इसी का ध्यान हो, फिर जो कुछ तू करे उसमें खूब कामयाब होगा। खुदावन तुझे सरबलंद करेगा, खुदावन तुझे खूब कामयाब करेगा। और जो लोग कामयाब होते हैं, ना तो वो कपड़ा पहनकर गर्म होने से महरूम रहते हैं, ना वो रोटी खाकर भूखे रहते हैं, ना वो पानी पीकर प्यासे रहते हैं। खुदा कहता है कि तुमने मेरे घर की फिक्र नहीं की, इसलिए जब खाते हो तो शेर नहीं होते, पीते हो तो प्यास नहीं बुझती, कपड़े पहनते हो तो गर्म नहीं होते। क्यों? इसलिए कि तुम्हें मेरे घर की फिक्र नहीं है। मेरे अजीज, हमें आज पहाड़ों से लकड़ी लानी है खुदा के घर की तमीर के लिए। और कलाम खुदा में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? हम में से हर एक खुदा का घर है। और अगर हमारा दिल दुनिया के कामों में, दुनिया की दौलत हासिल करने में, और वो वक्त जो खुदा का है हम वो भी उसी पर दांव पे लगा देते हैं। हम खुदा के वक्त में भी, हम खुदा की तारीफ के वक्त में भी, खुदा की हम्दो सना के वक्त में भी, जो खुदा ने हमें खिदमत दी है उसके वक्त में भी अगर अपने ही घर की फिक्रों में रहते हैं, अगर अपने ही काम काज में मसरूफ रहते हैं, तो खुदा आज कहता है मेरा घर वीरान पड़ा है। ये खुदा का घर है और खुदा ने अपने लोगों को, अपने पुजारियों को, अपने मानने वालों को जो उसकी पैरवी में आगे बढ़ रहे हैं, उनको ये हुक्म दिया है कि मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों और शीरखारों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से, काहिन यानी खुदा के खादम भी गिरे आजारी करें और कहें ऐ खुदा अपने लोगों पर रहम कर, ऐ खुदा अपनी कौम की तौहीन न होने दे। ये काम जो है ये खुदा के लिए है। ये ना हमारा बिजनेस है, ना इसमें हम कोई अपनी जात के लिए कुछ करते हैं, ना हम अपना नाम बनाते हैं। हम जो कुछ करते हैं ये खुदा के लिए करते हैं। ये खुदा का काम है, चाहे थोड़ा है या ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसको ध्यानदारी से करते हैं तो ये खुदा का घर है। खुदा का घर आबाद है, खुदा के घर की तमीर हो रही है। और लोगों के लिए जब मुनाजात पेश की जाती है, जब मांगा जाता है, जब बेऔलाद के लिए, जब बेघर लोगों के लिए, जब बीमार लोगों के लिए, जब बदरूहों के जकड़े हुए लोगों के लिए, जब पुलिस के हाथों मार खाने वाले लोगों के लिए, वो घराने जो उजड़े हुए हैं, वो जिंदगियां जो बर्बाद हैं, जो नशे में हैं, जो खुदा से दूरी में जिंदगी गुजार रही हैं, जो जलाल से महरूम हैं, जिनकी जिंदगी तारीक है, जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा किया हुआ है, जब उनके लिए मांगा जाता है तो ये खुदा के लिए है। और जो कुछ खुदा के लिए होता है उसके लिए अजर है। जब हम अपनी जात के लिए करेंगे तो ये हम तक महदूद रहेगा। ये हमारी जिंदगी को इसकी जज़ा या सदा, अजर या सिला, अगर हम मादी चीजों के लिए करते हैं या रूहानी चीजों के लिए करते हैं, लेकिन ये जो काम हम खुदा के लोगों के लिए करते हैं, ये जो हम
रूहों की निजात के लिए करते हैं, ये जो लोगों की बहाली के लिए करते हैं, यकीनन ये खुदावन के लिए है, ये हमारी अपनी जात के लिए नहीं। और जो खुदावन के लिए करते हैं, कलाम खुदा में लिखा है, जिनकी कोशिश से बथेरे सादक हो गए वो नूरे फलक की तरह चमकेंगे, वो आसमान के सितारों की तरह रोशन होंगे। और कभी कभी हम अपनी दौड़ धूप में, अपने कामों में या हमें माशरे में बहुत सी ऐसी चीजें नजर आती हैं, हम किसी के दबाव में खुदा के काम को छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए कोई खुश आनंद बात नहीं है। अगर हम ये जानते हैं कि ये काम खुदा के लिए है, किसी इंसान के लिए नहीं, किसी की जात के लिए नहीं, हमारी अपनी जात के लिए नहीं, ये खुदा के लिए है, तो यकीन जाने कि इसका अजर है। और कलाम फरमाता है कि जिनकी कोशिश से बथेरे सादक हो गए, अगर हम एक रूह भी जीत लेते हैं तो इसका भी अजर है। इसलिए मेरे अजीज, ग्रंथियों की किताब में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो? हमें पहले अपनी हैकल, जो हमारा दिल खुदा की हैकल है, हमें इसको तमीर करना है, हमें इसकी हिफाजत करनी है, इसके फाटक जले हुए ना हो, इसकी दीवारें टूटी हुई ना हो, इसमें जो चाहे मुदाखलत ना पिया करे, जो चाहे आए, जो चाहे जाए, दुनिया की रस्म और रिवाज, दुनिया की रंगीनियां, दुनिया के काम और दुनिया की बातें जो इस जमीन तक ही रहेंगी, जिनका आसमान में कोई अजर नहीं होगा, वो इस हैकल को बर्बाद कर रही हैं। और हमें इस हैकल की हिफाजत करनी है, हमें इस हैकल की तमीर करनी है। और फिर दूसरी एंगल में खुदा ने जो हमें काम दिया है, जितने लोग भी मुकद्दस महफिल का हिस्सा हैं, चाहे कोई छोटा अपने आप को समझता है या बड़ा समझता है, छोटे हैं या मुकद्दस महफिल की क़यादत के लोग हैं, हम सबको खुदा ने ये काम दिया है। और ये खुदा का काम है, ये खुदा का घर है। अगर खुदा का काम अच्छे तरीके से हो रहा है, अगर खुदा के लोगों को जमा किया जा रहा है, अगर लोगों के लिए मांगा जा रहा है, अगर लोगों को खुदा के तख्त के सामने पेश किया जा रहा है, तो खुदा कहता है कि अगर तुम इस घर की तमीर करो तो मैं इससे खुश हूंगा और इससे मेरी तमजीद होगी। जरूरी नहीं जो तबला बाजा बजाकर गा रहा है वो खुदा की तमजीद कर रहा है। जो खुदा के घर में किसी को दावत दे रहा है आने की, जो खुदा के काम के लिए अच्छी सोच रखता है, जो खुदा के काम के लिए फिक्र करता है कि इसे किस तरह बेहतर से बेहतरीन किया जाए, जो खुदा के खादमों के साथ मिलकर खुदा के काम को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए वक्त दे रहा है, वो खुदा की तमजीद कर रहा है। जरूरी नहीं कि वो बाजा ना बजाता हो, बाजा बजाता हो तो तभी तमजीद होगी, गाता हो तो तभी तमजीद होगी। उसके कामों के सबब से, उसके अमल के सबब से, और जो कुछ वो खुदा के घर की तमीर के लिए कर रहा है। शायद अगर कोई खुदा के लोगों को लाने वाला ना हो, जमा करने वाला ना हो, माहौल बनाने वाला ना हो, लोगों को इस स्टेज पर लाने वाला ना हो, तो यहाँ पर चाहे कितने कलाम को पेश करने वाले हो, किसी पर कोई कलाम असरअंदाज नहीं होगा जब कोई सुनने वाला ना होगा, जब कोई कलाम का मुतलाशी ना होगा, जब कोई कलाम को लेने वाला ना होगा।
इसलिए ये ना समझे जो कलाम सुना रहा है शायद उसी का काम है, या जो दुआ कर रहा है उसी का काम है, जो प्रस्तुत कर रहा है उसी का काम है। शायद इन सब से बढ़कर उसका काम है जिसने उसके काम के लिए तरतीब देनी है, जिसने लोगों को जमा करना है, जिसने खुदा के घर की बुनियाद रखनी है, जिसने किसी प्रोग्राम को तरतीब देना है। इसलिए खुदा कहता है पहाड़ों से लकड़ी लाओ और इस घर की तामीर करो, ताकि मैं खुश हूं और इससे मेरी तमजीद हो। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, आज वक्त है कि हम इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हम इस बात को अपने दिल में रखें। शायद हमसे बहुत तालीम याफ्ता बड़े बड़े लोग इस बात से महरूम हैं कि वो सच्चाई का काम कर सकें। अगर खुदा ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, अगर खुदा ने आपको इसका हिस्सेदार बनाया है, तो आप जहां पर भी हैं इसके लिए सरतबा कोशिश करें पूरे दिल से कि खुदा का काम खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। आज भी उसका कलाम ये फरमा रहा है, क्या तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में रहने का वक्त है? क्या तुम्हारे लिए अपने अपने कामों में दिन रात लगे रहने का वक्त है? जबकि मेरे लिए 8 दिन के बाद भी वक्त नहीं है, 15 दिन के बाद भी वक्त नहीं है, 1 महीने के बाद भी वक्त नहीं है। हम दिन रात अपने कामों में भाग दौड़ रहते हैं अपने लिए, चाहे पिंडी चले जाएं, और खुदा के काम के लिए जलाल जाना बड़ा मुश्किल लगता है, कहीं और जाना बड़ा मुश्किल लगता है। खुदा आज भी फरमा रहा है पहाड़ों से लकड़ी लाओ और ये घर तमीर करो। इसकी तमीर तब होगी जब ये इस लायक बन जाए कि खुदा के लोग इसमें आए, खुदा की बंदगी हो, खुदा की इबादत हो, खुदा की प्रस्तिश हो, और उनके लिए जिनके लिए खुदा ने हुक्म दिया है उनके लिए रहम की अपील की जाए, मांगा जाए कि खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर, हमें उसके काम के लिए अपने आप को तैयार करना है। कलाम खुदा में लिखा है तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। हमारी हैसियत क्या है? कलाम फरमाता है कि तुम एक पानी के बुलबुले की तरह हो, कच्चे धागे की तरह हो, साए की तरह हो, अभी नजर आए अभी गायब हो जाए, ना जाने कब हमारी जिंदगी में आनी है कि नहीं। अगर आज खुदा ने हमें ये वक्त दिया है, इस लायक बनाया है कि हम उसके काम का हिस्सा बने, तो आज ही से जिस तरह खुदा बनी इस्राएल को कहता है कि आज ही इस बात का अहद करो, जबकि अभी खत्ते में बीज नहीं डाला गया, अभी अंजीर में फल नहीं लगा, अभी अनार नहीं लगे, अभी जैतून का मौसम नहीं, लेकिन मैं आज ही तुम्हारे लिए बरकत का ऐलान करता हूं कि तुम्हारे खत्ते भरे रहेंगे, तुम्हारे घर में जो आएगा वो उड़ाया नहीं जाएगा। इससे पहले खुदा कहता है जब तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, अपने ही घरों के लिए भागते हो, खाते हो शेर नहीं होता, पीते हो प्यास नहीं बुझती, कपड़े पहनते हो गर्म नहीं होते, घर में लाते हो और मैं उसे उड़ा देता हूँ बीमारियों के सबब से, वबाओं के सबब से और मुख्तलिफ मुसीबतों के सबब से। जो कुछ तुम्हारे घरों में आता है वो उड़ जाता है। और खुदा बनी इस्राएल को कहता है कि आज ही अहद करो,
जबकि अंजीर में अंजीर नहीं लगा, इनार का मौसम नहीं, जैतून नहीं लगे, खत्ते में बीज नहीं डाला गया, लेकिन मैं आज ही ऐलान करता हूं कि जो कुछ तुम्हारे घर में आएगा उसे मैं नहीं उठाऊंगा, वो बरकत की सूरत में बदल जाएगा। मैं तुम्हें बरकत देने का ऐलान करता हूं। इसलिए खुदा फरमाता है, पहाड़ों से लकड़ी लाओ और ये घर तमीर करो। फिर आए अपने सरों को झुकाएं, आए उस बुलंदी की तरफ अपनी निगाहें करें, आसमान की तरफ खुदा से मांगे, अपने कदमों पर खड़े हो और खुदावंद के हजूर इस घर की तमीर के लिए, खुदा के काम के लिए, मुकद्दस महफिलों के फराहम होने के लिए, बीमारों के लिए दुआ मांगने के लिए, उजड़े हुए घरों की बहाली के लिए, वो जो बेऔलाद हैं उनके लिए, और वो जो दुनिया की मुख्तलिफ मुसीबतों में जकड़े हुए हैं, अबलीस के हाथों मार खा रहे हैं, नशे में जिंदगी गुजार रहे हैं, अबलीस ने, इस जहान के खुदा ने उनकी अक्लों को अंधा किया हुआ है, उनके लिए मांगे, जिसका अजर है कि आप सितारों की तरह चमकेंगे। मेरी गुजारिश है कि जो भाई बाहर बैठे हैं वो भी करीब आ जाए, खड़े हो, थोड़े वक्त की हम दुआ करिए, थोड़े वक्त के लिए हम खुदा के घर की तमीर के लिए, खुदा के काम के लिए, अपनी अपनी जिंदगी की तमीर के लिए, अपने दिलों के लिए, हमारे दिल जो खुदा की हैकल है, इनकी फसीलें भी टूटी हुई हैं, इनमें भी जो कुछ जो चाहे मर्जी आ रहा है, जो चाहे जा रहा है, हमें इनको भी खुदा के लिए मखसूस करना है, खुदा के आगे ऐद करना है, खुदा से मांगना है। खुदावंद कहता है, आज ही तुम अपनी रवश दुरुस्त करो तो मैं तुम्हारे लिए बरकत का ऐलान करता हूँ। हालेलुया। भाई मौसम के साथ मिलकर खुदा के काम के लिए दुआ करेंगे, हम थोड़ा वक्त दुआओं में गुजारेंगे।